ओके सुहानी इधर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? Closing capital of Raghuveer is rupees 80,000. ओके क्या बोला है? क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर। क्लोजिंग कैपिटल दिया है किसी रघुवीर का, कितना दिया है रघुवीर का? 80,000. 80,000। फिर क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है? In which 12,500 drawing of current year and profit of rupees 17,800 are recorded. और ओके इसमें और डिटेल क्या दिया है कि कुछ ड्राइंग्स भी किया है इस बंदे ने, कितने का ड्राइंग्स किया है? 12,500. 12,500 एनुअली, और कुछ प्रॉफिट भी दिया है 17,800. 17,800। फिर क्या दिया है और क्या कहा है? What will be the interest at 6% per annum of the opening capital? ओके आईओसी ढूंढना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम से कितना होगा, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, जरूर नहीं कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए, तो हम देखें तो इसको एमसीक्यू में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। आप ना थोड़ा सा फ्लैशबैक करिए, 3-4 महीने पहले हमने एक चीज सीखी थी, जो जो नहीं सीखी वो भी ध्यान देना यहाँ पर, कि जब हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आते तो सबसे पहले आता है कैपिटल। ठीक है, लेस करते हैं हम ड्राइंग्स, कैपिटल, उसमें से ड्राइंग लेस किया, जो भी अमाउंट आया उसमें हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, नेट लॉस रहता था तो हम लेस करते थे, और जो फाइनली हमारे पास आता था उसे हम कैपिटल ही कहते थे। अब देखो दोनों कैपिटल में फर्क क्या है। ये जो पहला वाला कैपिटल है ना उसे ओपनिंग कैपिटल कहेंगे, शुरुआत का, पहली तारीख का, और ये जो लास्ट वाला कैपिटल है उसे क्या कहेंगे हम, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है। तो देखिए आपने हमने क्या करना था उस वक्त, हमने क्या किया था, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस किया, फिर जो भी अमाउंट आया उसमें नेट प्रॉफिट ऐड किया या नेट लॉस लेस किया, और जो हमें मिलता है वो कैपिटल होता है। तो इसको कहते हैं ओपनिंग कैपिटल, इसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने ये शायद लास्ट लेक्चर में बताई ही होगी, मुझे याद नहीं है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे चार्ज किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल। आईओसी किस पे चार्ज किया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। आईओसी किस पे चार्ज किया जाएगा, आईओसी चार्ज किस पे किया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। पर यहां पर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। देखो जब हम ये करते थे 11th में अकाउंट्स में, जरूर ध्यान देना, कैपिटल उसमें से ड्राइंग माइनस होता था, जो अमाउंट आया उसमें नेट प्रॉफिट रहेगा तो ऐड, नेट लॉस रहेगा तो लेस। अभी हम ना नेट प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, प्रॉफिट रहेगा तो ऐड, उसके बाद जो कैपिटल मिलता था हमें क्लोजिंग कैपिटल। अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, हमें ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है, तो सारी चीजों को ना उल्टा कर लेते हैं। देखो कैसे उल्टा करेंगे, हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्लोजिंग कैपिटल। कितना है क्लोजिंग कैपिटल, 80,000। फिर हमारे पास क्या है, ड्रॉइंग्स है, प्रॉफिट है। नाउ लेट्स सी, ड्रॉइंग्स जो है जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग में आते हैं तो ड्राइंग हम लेस करते हैं। अब उल्टा करो, अगर हम क्लोजिंग से ओपनिंग में आएंगे तो उल्टा कर लो। अब ड्राइंग को हम क्या करेंगे, ऐड। चलो बताओ ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। ड्राइंग्स कितना है, 12,500। अमाउंट कितना हो गया, 92,500। अब देखो प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट को क्या करते थे, ऐड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बताओ, 17,800। 74,700। ये जो 74,700 मिला, ये क्या मिला हमें, ओपनिंग कैपिटल। नाउ हम इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे लिखोगे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन कितना दिया है, 6% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो देयरफॉर लिख सकते हैं, मैं आईओसी लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू 74,700 इंटू 6%, 4,482। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला,
4482 जो हमें कैलकुलेट करना था, पर मैंने आपको ये बताया और इसके बेस पर हमने सीखा ये आपका आंसर है, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन हमने किया। क्लियर? पक्का? हमने क्या किया, हम ऐसे करते आ रहे थे। अब जब हमारे पास क्लोजिंग है और हमें ओपनिंग ढूंढना है तो हम नीचे से ऊपर आएंगे, तो नीचे जब ऊपर जाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। हमारे पास दूसरी डिटेल में ड्राइंग था, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्राइंग को ऐड किया। अब आप बोलोगे सर अगर हम चाहे तो देखो जैसे नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो सर नेट प्रॉफिट को पहले लेस करते हैं, कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। पर जैसे हम जिस हायरार्की में आ रहे हैं ना, हमारे पास पहले क्लोजिंग कैपिटल है, फिर ड्राइंग है, फिर प्रॉफिट है, इसीलिए पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखा, फिर ड्राइंग को मैंने यहाँ ऐड किया, प्रॉफिट को मैंने लेस किया ओपनिंग कैपिटल ढूंढने के लिए। अब मान के चलिए 74,700 अगर हमारे पास होता तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होता। अब देखो यहाँ पर अब अगर 74,700 हमारा ओपनिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होता, तो इसमें लेस करना पड़ेगा हमें ड्राइंग्स। ड्राइंग को लेस करो, पूरे साल कितना पैसा उठाया आपने, 12,500, कितना, 62,200। अब इसमें ऐड करो नेट प्रॉफिट, पूरे साल में क्या कमाया आपने, कितना, 17,800। कितना आया बताओ, 80,000 हमें क्या मिला, क्लोजिंग कैपिटल है ना, आ गया। तो ओपनिंग कैपिटल उसमें से ड्राइंग माइनस करेंगे प्लस नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। अब ना आगे जाके चैप्टर में इसी पे डिस्कशन करना है, बाकी के जो सम्स है ना इसी के बेस पर करना है। मैं सारी चीज सिखाऊंगा, बस खाली सब्र रखना, ठीक है। ये लिख लो। ओके, सम नंबर 11 जरा देखते हैं। देखो क्या लिखा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। साफ साफ बता दिया है, यहाँ पर कुछ बताया नहीं है तो भी बोल दिया, मतलब बताया नहीं होता तो हम इक्वली लेते हैं, पर यहाँ पर बताया है तो बोल दिया है तो भी इक्वली है, 1:1:1। द टोटल कैपिटल इज ऑफ, टोटल कैपिटल कितना है, 4,50,000। मतलब ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल प्लस सी का कैपिटल इक्वल्स टू 4,50,000। द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल इज 1:3:2। हमें उनके कैपिटल को 4,50,000 के कैपिटल को डिवाइड करना है। मैं भी आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन करके बताता हूँ, पूरा ध्यान याद रखना। फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। फर्म 9% पर एनम से इंटरेस्ट पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और देगा इंटरेस्ट। पार्टनर सी हैज रिसीव्ड 73,500। सी को 73,500 मिलेगा इंक्लूडिंग आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, मतलब उसका मतलब प्रॉफिट भी तो होगा ना उसमें। तो डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। बच्चों मैं सॉल्व कर रहा हूं, सारी चीज को फिर से यहां लिखूंगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। पूरा ध्यान यहां पर दो, किस तरह से इसको हम किस लॉजिक से इसको सॉल्व करें, किस लॉजिक से। हमेशा ना अगर ऐसा लगा कि आप कहीं पर हो रहे हो कंफ्यूज, ऐसा कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए। सम से इतनी बार सोल्व कर लो कि क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए कि हमें करना है। ये उसके लिए होता है जो सीएस की एग्जाम देता है, बहुत सारे सम सारे कहाँ से भी कोई भी सम आता है तो ठीक है। अब सबसे पहले देखो गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, तो एक दिया है पीएसआर जो है 1:1:1 ए बी सी, 1/3 1/3 1/3, ये क्लियर हो, ठीक है। कैपिटल है, टोटल कैपिटल 4,50,000, मतलब ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल प्लस सी का कैपिटल इक्वल्स टू 4,50,000। पर अब हुआ क्या है कि ये कैपिटल टोटल है और कैपिटल रेशियो दिया है, मतलब इनका कैपिटल अब रेशियो में है, तो कैपिटल रेशियो कितना है, 1:3:2, 1:3:2, 1 + 3 4 + 2 6, 1/6 3/6 2/6। तो एज कैपिटल ढूंढते हैं, एज का कैपिटल कितना होगा, एज कैपिटल 4,50,000 into 1/6 that is 75,000, ठीक है। फिर अब देखते हैं बीस कैपिटल, फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला, मतलब तो कुछ नहीं है, 4,50,000 into 3/6 2,25,000 और बचा 1.5 लाख का। कैपिटल इक्वल्स टू 4,50,000
इंटू 2/6 1,50,000। ये हमारे पास कैपिटल भी आ गया, ठीक है। तो एक शेड्यूल बना लेते हैं हम, अगर इसको शेड्यूल वाइज करोगे तो बढ़िया रहेगा। ए बी सी ऊपर लिख सकते हैं स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट रिसीवेबल बाय पार्टनर्स एंड ऑल, कुछ भी लिखना रहेगा तो पर्टिकुलर्स, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 4,50,000 को डिवाइड किया ना हमने कैपिटल रेशियो से, 75,000, 2,25,000, 1,50,000, ठीक है। अब ना इस पे चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% बट पर एनम, ठीक है। तो चलो इसका कितना आएगा 9% के हिसाब से? 6,750, 20,250, 13,500, ठीक है। यहां मैं एक रेखा खींच देता हूं, एक लाइन कर देता हूं, इसलिए कि ये ओपनिंग कैपिटल, ये हमारा अब टोटल प्लस माइनस करने में इसको नहीं लेना है, प्लस माइनस करने में इसको नहीं लेना है, ठीक है। लास्ट कॉलम, यहां एक कॉलम रहेगी, वो होगी प्रॉफिट की, ठीक है। पीएसआर दिया हुआ है, पीएसआर क्या दिया हुआ है? 1:1, सॉरी, अमाउंट रिसीव बाय पार्टनर्स, अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर, पार्टनर को कितना पैसा मिल रहा है? देखो सी का पैसा लिखा हुआ है 73,500। अगर सी को 73,500 मिल रहा है तो सीधी बात है, इफ सी रिसीव 73,500 along with profit, then his profit equals to 73,500, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो ना 13,500, तो उसका प्रॉफिट कितना है? 60,000। उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000। इस 60,000 के ऊपर स्क्वायर करना या सर्कल करना जरूरी है, समझने की कोशिश करो ध्रुव भाई। सी को 73,500 मिला, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका 13,500 है, तो 60,000 कहाँ का है? प्रॉफिट का। कैपिटल को तो छोड़ दो, कैपिटल को तो कुछ नहीं करना है, अर्निंग कितना है? सी को 13,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, पर टोटल मिलके उसको कितना मिला है अभी? 73,500। अगर उसको 73,500 मिल रहा है, क्योंकि देखो सम में ना कहीं पर प्रॉफिट नहीं दिया है, और कहा है कि कितना मिलेगा प्रॉफिट के साथ, 73,500 सी को मिल रहा है, उसमें से 13,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 60,000 क्या हुआ? प्रॉफिट। इफ इफ सी हैज प्रॉफिट ₹60,000, then according to PSR, which is 1:1:1, so S and B's profit will be 60,000 respectively. समझने की कोशिश करो मैंने क्या लिखा, आपको लिखना पड़ेगा भाई। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि सी का प्रॉफिट 60,000, तीनों किस रेशियो से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 1:1:1। अगर ये 60,000 है भैया, ये भी 60,000 लिखना पड़ेगा ना, इक्वल है, ये भी 60,000 लिखना पड़ेगा, ये भी 60,000 होगा, ये भी 60,000 होगा, पर आपको ढूंढना क्या है? एज रिसीवेबल अमाउंट एंड बीज रिसीवेबल अमाउंट। ए को कितना मिलेगा बताओ? ये दोनों को टोटल करो, 66, 60,750, 80,250। तो यहाँ लिख दो 66,750 एंड 80,250। ये सॉल्यूशन। बात समझिएगा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, क्या कहा कि सी को कितना पैसा मिल रहा है? 73,500। अगर उसमें से 13,500 कैपिटल का है, ऑब्वियस बात है ना, 60,000 किसका होगा? प्रॉफिट का होगा, ऐसे तो आसमान से गिरा नहीं है। अगर सी 60,000 प्रॉफिट कमा रहा है,
शेयरिंग में, तो यार वो तो इक्वल ही है यार, तो ये भी 60,000 कमाएगा, ये भी 60,000 कमाएगा। इवन अगर मान के चलो, मैं साफ कह रहा हूँ, अगर पीएसआर होता 3:2:1, तो अगर ये 60,000 कमा रहा है तो इसका डबल कर लो, ये 1,20,000 होता, इसका ट्रिपल कर लो 1,80,000 होता। अगर ये रेशियो इस तरह से होता 3:2:1, अगर ये 60,000 कमा रहा है तो इसका दो हिस्सा कर दो, ये 40,000 कमाएगा, ये 20,000 कमाएगा। ऑब्वियस बात है यार, समझने की कोशिश करो, मैं समझा रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा है तो ऐसे करो। तो ये तो बहुत इजी है, ये 60,000 है तो ऑब्वियस बात है ये भी 60, तो इसलिए मैंने क्या बोला, इस पे बॉक्स करो या स्क्वायर करो या सर्कल करो। व्हाई? क्योंकि ये हाईलाइटेड चीज है, ये बैलेंस फिगर। हमने अकाउंट्स में अब तक क्या देखा है, बैलेंस फिगर पे तो काम किया है। अगर 30,500 और 73,500 के बीच का डिफरेंस 60,000 है तो ये प्रॉफिट है। अगर इसका 60,000 है तो पीएसआर है इक्वल, तो ये भी 60,000 होगा, ये भी 60,000 होगा, ये दोनों को टोटल करो तो अमाउंट रिसीव्ड। अब पता चला आपको मैंने यहाँ पर लाइन क्यों खींची लक्ष्मण रेखा, क्योंकि गलती से इसको ऐड मत कर देना, ये तो कैपिटल का अमाउंट, ये कैपिटल का अमाउंट। अगर ऐसा लिखा होता कि व्हाट वुड बी द क्लोजिंग कैपिटल, तो फिर ये सब ऐड होता। क्वेश्चन देखिए ना, मैं खुद क्वेश्चन बनाऊं तो 10 क्वेश्चन तो इसमें से बना लूंगा, बोलो। अगर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होता कि व्हाट वुड बी द क्लोजिंग कैपिटल, तो 75,000 ओपनिंग कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्वाहा, पीएसआर स्वाहा, तो 66,750 क्या हो गया क्लोजिंग कैपिटल। तो वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा होगा नहीं, बाई चांस अगर इलिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ हो तो देख लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आप बोलोगे सर ये इतना गंगा यमुना जितनी इतनी बड़ी डिटेल लिखनी नहीं है, मत लिखो, ये लिखो और ये लिखो तो भी मार्क्स मिलेगा। ये तो लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि एटलीस्ट ना आप ना जब कभी भी देखे इसे तो आपको पता चले कि सॉल्यूशन कैसे किया है। बाकी वीडियो तो है, कभी भी भूल गए तो वीडियो प्ले करके देखना है बस। इज इट क्लियर? 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस मैंने कराए, आपकी जवाबदारी यह है कि इलिस्ट्रेशन में ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करो। कहीं अटक गए तो फिर हम लोग उसका एक स्पेशल लेक्चर लेके इलिस्ट्रेशन को उधर रखे। बाकी मुझे लगता है कर लोगे यार, इजी इलिस्ट्रेशन कर लोगे। पर एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। 99% क्वेश्चन यहीं से आएगा, सिर्फ 1% चांस है इलिस्ट्रेशन, 1%। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स of partnership firm, they have not prepared partnership deed. A and B, X and Y are partners, दोनों पार्टनर है in a partnership firm and they have not prepared partnership deed. उनके बीच में कोई एग्रीमेंट या डीड नहीं है। There is difference of opinion between the partners. इनके बीच में ना ओपिनियन अलग अलग होता है, कभी कभार ना ऐसे झगड़ा तो नहीं बोल सकते, पर कभी कभार तू मैं जैसी हो जाती किसी चीजों के ऊपर। अब यहाँ पर ओपिनियन मतलब यहाँ पर जस्ट लाइक तू मैं जैसा। प्लीज गिव लीगल एडवाइस टू द पार्टनर, तो वहां पहुंचो और आप उनको लीगली एडवाइस करो। अब जब लीगली एडवाइस की बात होती है तो एक ही यहाँ पर कानून काम करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पर हर आंसर की शुरुआत में आपको ये लिखना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखो क्या क्या लिखा है, एक्स डिमांड कर रहा है 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स। एक्स बोल रहा है कि मुझे 6% इंटरेस्ट मिलना चाहिए ऑन ड्रॉइंग्स, सॉरी एक्स डिमांड कर रहा है, सॉरी 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स, कि 6% इंटरेस्ट लगना चाहिए पार्टनर के ड्रॉइंग पे, शायद वाइट बहुत ड्रॉ करता रहेगा। अब एडवाइस दो और बोलो क्या 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना चाहिए। मैंने एक बात बार बार बताई थी, इफ एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, तो आईओडी अगर नहीं है मेंशन एग्रीमेंट में या डीड में, तो देयर विल बी नो। आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, प्रोविजन लाइक सेक्शन का हो या जो भी हो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स डिमांड्स, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिमांड ऑफ एक्स कैन नॉट बी मेंटेन या कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, जो भी लिखना है, उसकी डिमांड एग्जीक्यूट नहीं करी जाएगी। व्हाई? फिर आपको लिखना है इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेंटेंस लिखना है बस, समझ में आ रहा है? पर इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नीचे अंडरलाइन आना चाहिए, बाकी आप कुछ भी लिखो। पार्टनरशिप एक्ट 1932
और नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नीचे अंडरलाइन आनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2 देखिए, वाई इज एन एक्टिव पार्टनर ऑफ द फर्म एंड ही क्लेम्स फॉर रेम्यूनरेशन एंड कमीशन। ये मैंने डिस्कस नहीं किया था पर मैं आपसे डिस्कस कर, अगर कोई एक्टिव पार्टनर है और उसको कोई कमीशन या सैलरी या क्या है रेम्यूनरेशन अगर मिलना है तो एग्रीमेंट में होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है या एग्रीमेंट है नहीं तो ऐसा कुछ भी मिलता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ भी मिलेगा नहीं, कुछ भी मिलेगा नहीं, सिर्फ ये। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स वो वही लिखना है पूरा सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 his claim cannot be executed. Why? फिर आपको लिखना है there is no agreement or no deed, there will be no such provision for commission, नहीं commission salary or remuneration लिखना है बस। X demands interest on capital of partners, no, big no, same answer। ठीक है, सिर्फ यही होता है। X has lent loan, lent दिया था, लोन दिया था 20,000 the firm, he demands interest on loan, yes 6%। बिकॉज आपको बताया था कि पार्टनर जब लोन देता है फर्म को तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ आंसर में 6% के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए 6%। ठीक है, फिर क्या लिखा है, फर्म हैज लेंट लोन ऑफ ₹25,000 टू वाई। अब फर्म ने वाई को लोन दिया, अगेन कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, सब में आंसर नो ही आएगा। एक्स डिमांड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, नो। If agreement is not there, deed is not there, then partners will share profit and loss equally. तो सारे के सारे आंसर हमने डिस्कस ऑलरेडी किए थे। इसमें नया कौन सा चीज आया, कमीशन का, रेम्यूनरेशन का, और पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देता है लोन, तो एक ही बात है। अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, उस पे से 6% है, पीएसआर इक्वल है, बाकी सब में बड़ा सा एनओ नो, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था, आई थिंक लास्ट मंडे या संडे को हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। तो ये कर लोगे आप घर से कर लोगे, ये होमवर्क रहेगा। ऐसा भी अगर देख लेना इलिस्ट्रेशन में हो तो ये भी करना है। ठीक है, अगर इलिस्ट्रेशन में हो तो भी कर लेना। ठीक है, ये करने से एक फायदा होगा कि आपके एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे, आपके एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे। ठीक है, नाउ चलो अब एक दो सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। जो फाइनल अकाउंट के सम वहां पर बने हैं विद द प्रिजम्पशन दैट यू हैव लर्न ऑल दिस एक्सरसाइजेस, वैसे वहां पर सम नहीं बने। ठीक है, इसलिए आप अगर ये कहोगे कि ये एग्जाम में नहीं आते तो हमें नहीं करने, तो आप सही हो, नो डाउट। पर अब क्या करोगे जब फाइनल अकाउंट करोगे, एडमिशन करोगे, रिटायरमेंट डेट जैसे टॉपिक जब हम करते हैं तो ये बैकबोन का काम करता है, ये नॉलेज आपको वहां पर सक्षम करता है, एनेबल करता है, अनेबल नहीं एनेबल, कैपेबल करता है टू सॉल्व सच क्वेश्चन से सच एक्सरसाइजेस। तो इसको सीखना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं आ रहा है बच्चों टेंशन, मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, ये अगर नहीं करोगे तो फाइनल अकाउंट में तकलीफ होगी। लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही करके मैंने कराया, उसकी भी रिकॉर्डिंग से मैंने बीच में चेक किया, तो मैंने भी यही कहा था, सेम अभी जो रिकॉर्डिंग है वही सेम कहा था, भले ये क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम, बट हमने ये करना है क्योंकि इसलिए है कि आपका फाइनल अकाउंट अच्छे से तैयार हो जाए। तो अगर आपको कोई एतराज ना हो तो शुरू करें, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल देना है आपको या चेंज करना है आपको, आपको ये समझ के करना है कि ये इंपॉर्टेंट है, हमने करना है, अदरवाइज आपको फाइनल अकाउंट में तकलीफ है, श्योरली तकलीफ। ठीक है, ये आएगा नहीं, वैसे का वैसे वहां पर होगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा, पर जो समझना होता है ना, जो एडजस्टमेंट समझना होता है वहां पर दिक्कत नहीं पर आ सकती। ऐसे ही उसको हटाया नहीं, उसके पीछे जो पेपर सेट करने वाला होता है ना, वो दिमाग लगाता है, एक आदमी का दिमाग भी, बहुत सारे लोग मिलके सब सोच के फाइनली डिसाइड करते। तो चलो, हाँ, ये करना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कशन पे आते हैं। हरपाल एंड चिराग आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म
हरपाल और चिराग दोनों पार्टनर से फॉर्म किए, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2016, पूरा ध्यान क्वेश्चन में रखना, एक बात ध्यान में रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मैं जब क्वेश्चन पे देख रहा हूँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी। हरपाल एंड चिराग आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म on 1st April 2016, 1st April 2016, 1st April 2016, their capital is 60,000 and 1 lakh respectively. एक तारीख का जो कैपिटल होता है वो ओपनिंग कैपिटल होता है, इस दिमाग में ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 1st अप्रैल 2016 का जो कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है ना, एक्सेप्ट करते हो आप सब? Yes, Opening है, तो फिर आगे बढ़ते, ठीक है। 60,000 and 1 lakh, 60,000 for Harpal and 1 lakh for Chirag. During the year, साल के दरमियान, अब साल कहां से कहां होगा? अगर शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2016 तो साल चलेगा 31 मार्च 2017। साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2016, खत्म होगा 31 मार्च 2017 पर, ठीक है। ये 12 महीना हमारे लिए क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। अब वहां जो डेट होगी ना, वो डेट हमें थोड़ा सा कंसिडर, वहां कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है आगे? During the year 1st April 2016, Harpal has withdrawn rupees 15,000. Withdrawn, मतलब drawings। हरपाल ने पहली साल की पहली तारीख को ही 15,000 उठा लिया। And Chirag has withdrawn 20,000 on 1st January 2017. अब थोड़ा सा रुको, सब्र करो और थोड़ा सा इसको समझो। हरपाल ने 1 अप्रैल 2016 को विड्रॉन किया पहली तारीख। अगर नीचे आईओडी आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा? अप्रैल 16, मई 16, जून 16, जुलाई 16, अगस्त 16, सितंबर 16, अक्टूबर 16, नवंबर 16, दिसंबर 16, जनवरी 17, फरवरी 17, मार्च 17, 12 महीने। अब जो दूसरा कौन है? चिराग। चिराग ने विड्रॉ कब किया? 1 जनवरी 17, तो पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. पक्का? तो आगे बढ़े हम। है किधर गया? हाँ ये रहा। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रोविजंस क्या क्या है? पार्टनरशिप डीड जब बनी तो डीड में ये सब लिखा हुआ था एग्रीमेंट में। देखो पहला क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% का आईओसी दिया है डीड में। तो किस पे चार्ज होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। ऑब्वियसली सीधी नजर जानी चाहिए, 60,000 हरपाल पे, 1 लाख चिराग पे। फॉर्मूला आपके पास एकदम क्लियर हो गया, 60,000 इंटू 12 अपॉन 100, पूरे साल का है ना, 12 बाय 12 तो करेगा नहीं, एंड 1 लाख इंटू 12 अपॉन 100, है ना? समझ में आ रहा है? Yes, सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। 7,200 होगा और उसका 12,000 होगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है? चार्ज 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आईओडी पर एनम बोला है भैया, पर एनम। तो अभी थोड़ी देर भी नहीं, कुछ मिनट पहले हमने मंथ कैलकुलेट किए थे, हरपाल के 12 मंथ्स के। तो उसका कितना ड्राइंग था? 15,000। 15,000 इंटू 9 था 1,350 शायद। Yes, sir. अब बोलोगे सर कैसे कर लिया 1,000? अब बोले कैसे कर लिया? आंसर तो अपने पास है नहीं, बहुत सिंपल है, लॉजिकल है। अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट्स के टीचर नहीं बने, सीधी बात। 15,000 है, 10% करो 1,500, 1,500 का 1% निकाल दो, 150 रुपए, 1,350। ऐसे ही होता है, ठीक है। कुछ बड़ा रॉकेट साइंस होता नहीं है। अब ऐसा मत बोलना उसमें, उस वाले में तो बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं। दूसरा कौन सा है? ड्राइंग कितना किया था उसने? 20,000। हाँ 20,000 है, 20,000 पे कितना है? 9%, तो कितना आएगा? 1,000। कैसे? 2,000, इसका 10% निकाल दो। अब 2,000 कैसे आए? 3 महीने का है, 3 महीने का, 450। हाँ 3 महीने का। तो 3 महीने का है, मतलब क्वार्टर कितना होगा? 1,800 का, 1,800 जो है वो 12 महीने का है, 3/12 करो तो 450 आएगा, ठीक है। 3 महीने निकालना पड़ेगा ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च,
ठीक है, एक तीसरी शर्त भी है रीड में। मैं इसलिए रीड कर रहा हूं बच्चों, ये समझना मैं क्या कैसे रीड कर रहा हूं, ये आज लेक्चर घर जाके वापस देखना जरूर, या आगे जो भी सीखोगे ना उसकी बैकबोन है। आगे क्या लिखा है देखो, ₹1000 पर मंथ आर पेएबल टू हरपाल 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 फॉर हिज एक्टिव रोल इन द फर्म। भैया ये तो एक्टिव पार्टनर है, धंधा यही संभालता है, तो हर महीने ₹1000 उसको देना है, हर महीने ₹1000 उसको देना है उसके एक्टिव रोल के लिए, जस्ट लाइक सैलरी। तो साल में 12 महीने होते हैं, 1000 इंटू 12, तो अमाउंट कितना हो गया? 12,000, 12,000। ठीक है ना? आगे देखते हैं, वाइल 5% कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज पेएबल टू चिराग। चिराग भी कुछ काम करता रहेगा सेलिंग वगैरह, तो उसको कहा गया कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 5% उसको कमीशन मिलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट का, डिविजिबल प्रॉफिट का। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, इसको अंडरलाइन करना, इसको अंडरलाइन करना, डिविजिबल प्रॉफिट का कितना परसेंट कमीशन, उसको 5%। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने थियोरी अभी तक कराई नहीं है कि पीएनएल किसको कहते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन किसको कहते हैं, पर एक दो सम करने के बाद ना थियोरी में क्लैरिफाई कर सकता हूं आपके साथ। अब प्रॉफिट दिया है क्या? मैंने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं क्या है, छोटा छोटा लिखा है, अरे एक पैराग्राफ छोड़ दिया मैंने, सॉरी। On 1st December 2016, Harpal has given loan of ₹30,000 to the firm. तो भाई 1 दिसंबर 2016 को हरपाल ने फर्म को लोन दिया है 30,000। अब सीधी बात है, आप बोलोगे सर लोन दिया है मतलब फर्म को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6%। तो आप देखो इंटरेस्ट निकालो, 30,000 इंटू 6/100 इंटू कितना महीना लोन यूज हुआ होगा? दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4/12, 600। ये ध्यान में रख, ध्यान में रख, पक्का, श्योर, समझे ना? Yes, sir. 6% कैसे निकला समझे? थ्रू 30,000 का लोन है, कब लिया, कब दिया उसने फर्म को? 1 दिसंबर को। दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, कितना परसेंट होगा? कुछ ना कहा हो तो 6% ही होगा ना यार, हम पहले से देखते आ रहे। तो 30,000 करो इंटू 6/100, जो भी आंसर आया इंटू 3/12, 4/12 दिसंबर, आई एम सॉरी, 4/12, 4/12, 30,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 4 डिवाइड बाय 12। अभी आगे देखते हैं जरा बच्चों, ध्यान दो यहाँ पर और क्या लिखे हैं। हाँ, देर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इन द पार्टनरशिप डीड, कुछ लिखा नहीं इसलिए तो 6% लिया ना यार। He claims 11% interest on his loan। हाँ बोलता है मुझे 11% दो, so we can't entertain यार। एक तो डीड में लिखा नहीं है, भाई बोलता है मुझे 11% दो, तो क्या होगा? बिग नो, एनो नो, उसका 6% ही मिलेगा। हाँ अगर लिखा होता 11% एंटाइटल टू गेट 11%, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर ठीक है, समझ में आ रहा है? नो प्रोविजन लिखा है मतलब हम 11% में खड़ा रखेंगे नहीं उसे, चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। द प्रॉफिट टू द फर्म ऑन 31 मार्च 2017 को प्रॉफिट कितना है फर्म का देखो, 79,400। अभी 79,400 के पास एक सेंटेंस लिखा है ना, एक एक शब्द में इसका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं रीड कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड। The profit to the firm on 31st March 2017 was 79,400, before above mentioned provisions। ऊपर वाली चीजें करने से पहले वाला प्रॉफिट है, ऊपर वाली चीजें प्लस माइनस करने पहले वाला प्रॉफिट है, मतलब प्लस माइनस नहीं किया है। एंड बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हरपाल, पर ये प्रॉफिट ना हरपाल को इंटरेस्ट देने के बाद मिला है। तो 30,000 पे आपने कैलकुलेशन किया ना, 30,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12,
उसका जो भी आंसर आया वो खर्चा है, प्रॉफिट में से माइनस करो फिर प्रॉफिट आएगा, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो उसमें से एडजस्ट हो चुका है। तो हरपाल का 30,000 का लोन, उसका 11% क्लेम करना, हम 6% दे रहे हैं, ये सब का सब नल है, नलीफाइड, इसको देखना नहीं, समझे? उसको देखना नहीं है। क्यों? सेंटेंस में क्या लिखा है? बिफोर अबव मेंशन प्रोविजंस, ये प्रॉफिट आया है ऊपर वाली चीजों को करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन हरपाल, हरपाल का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद ये प्रॉफिट आया। तो हरपाल वाला जो है ना, 30,000 लोन, उसका 6% इंटरेस्ट, ये सबको साइड में रख देना। इज इट क्लियर? समझे? अब ना मैं ये सम बता दूं, बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट सम, एकदम मस्त है। फोकस करोगे ना, अगर पहले दो सम्स ध्यान से पढ़ोगे, आप ना पूरी चीजों को क्लियर कर लोगे अपने दिमाग, पर ध्यान यहां पर देना है। लास्ट ईयर आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, फोकस करिए, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता था, वो आप उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट को अब आपको लेके जाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं दोनों का डिस्टिंक्शन भी एक्सप्लेन करूं, दो सम हो जाने तो थियोरी में बाद में समझाऊंगा, अदरवाइज अगर मैं थियोरी बोलूंगा ना, आपको अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगा। एक दो सम करो, अब बाकी की थियोरी को ना यहाँ समझ दिमाग में बैठ जाएगा, चाहे वैसे भी क्वेश्चन घूम के आ, आपको रखना नहीं पड़ेगा। पीएनएल से नेट प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड हुआ ट्रेडिंग में, ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएनएल में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट मिलेगा उसको वहां से उठाना है और एक नया अकाउंट अभी बनाना है, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एक और अकाउंट बनाना है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखा है नीचे देखो क्वेश्चन, दो चीजें बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो जो बोलूं वो ध्यान से समझना है, चाहे लिखना है तो कहीं लिख लो, और जाके घर पर जाके वीडियो को डेफिनेटली देखना है, अदरवाइज आपको तकलीफ, ठीक है? कुछ टाइम के बाद मैं वीडियो ये रोक के दूसरा वीडियो स्टार्ट करूंगा ताकि वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो, ताकि आपको तकलीफ ना हो ये सब के बाद, ठीक है? सो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहली बात मैं एक रफ आइडिया आपको देता हूँ, उस रफ आइडिया पे थोड़ा सा फोकस करो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपको तकलीफें आएगी, क्योंकि ये ऐसे ही आपको सिलेबस में नहीं दिया है, ये ऐसे ही मुझे सिखाना नहीं है। अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं भी स्किप कर देता। ये ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, ये बैलेंस शीट है, लायबिलिटी और एसेट्स। अब ना जब हम ट्रेडिंग अकाउंट करते थे, यहाँ आता था ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, फिर एक्सपेंसेस, यहाँ था बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर ये साइड बड़ी आती थी, बड़ी साइड का टोटल करके छोटी साइड में लिखते थे, यहाँ एक डिफरेंस आता था, इस डिफरेंस का नाम था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ऐसे लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप बोलोगे सर तुमने ये यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा, तुमने लास्ट ईयर ये सिखाया था, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आता है, यहाँ इस बार ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा?
रीजन क्या है, ठीक है। अब इसका रीजन मैं बाद में बताता हूँ, अभी थोड़ा सा ध्यान दो। ये ग्रॉस प्रॉफिट फिर कहाँ जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सीढ़ी उतर के बीड़ी पीना है, यहाँ आता था बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। अब समझो, ये ग्रॉस प्रॉफिट का घर कहाँ है, ट्रेडिंग में। अब घर शिफ्ट हो गया, कहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को पूछेंगे भाई तुम जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, तो पीएनएल, तो उसको लिखना पड़ेगा ना पीएनएल। फिर यहाँ आए कि भैया तुम कहाँ से आए, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग लिखा, दैट्स व्हाई यहाँ पर पीएनएल आएगा, यहाँ ट्रेडिंग आएगा, यहाँ ब्रैकेट में लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ ब्रैकेट में लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, ऐसे करना है, पास अगर चाहिए तो। क्लियर है, पक्का, श्योर, हैव एनी डाउट्स। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कच्चा प्रॉफिट, नफो चाहिए तुम्हें कोई, मतलब अभी तक सारे खर्चे माइनस नहीं, कुछ एक्सपेंसेस माइनस करने के बाकी। तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस आते थे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, हम करेंगे इसके सम्स भी आएंगे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, एडवर्टाइजमेंट, लॉस। यहाँ आती है इनकम, और इनकम में फिक्स इनकम होती है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट्स अगर रिकवर होता है तो, ठीक है। फिर हम यहाँ आते थे, यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड में लिखना है। यहाँ जो बैलेंस आता था उसको हम नेट प्रॉफिट कहते थे, पर अब उसको नेट प्रॉफिट नहीं कहेंगे, बिकॉज अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तुम कहाँ जा रहे हो, ये कह रहा है मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जा रहा हूँ। अब ये यहाँ से गया वहां पर, टू है बाय, टू है तो बाय, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखोगे यहाँ पर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, सिंपल, क्लियर है। मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश। अब ना बात यहाँ पर क्या आती है पता है, क्योंकि जब ये इसमें सम स्विम कर रहे थे ना, दो तीन बार बीच में डिविजिबल प्रॉफिट किया है, पर मैं वो टाइम पर प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो वाले सम अगर वापस देखना, तब वापस मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। कुछ अगर बोल दिया रहेगा वहां पर तो शायद आपने मान लिया हो, सर वो कहाँ बोले यार, एक्सेप्ट कर लेते, पर अभी वो क्लियर हो जाए। ये नेट प्रॉफिट है। कद्दू आया है, पका नहीं, जब कद्दू पकता है कटने के लिए तब बढ़ता है। कद्दू कटेगा, कटने लायक कब होता है, तब यहां पर ध्यान देना। इसका टोटल करके यहां लिखेंगे तो यहां अगेन बैलेंस फिगर आएगा। अपना एक बात नोट करोगे तो आपको एक बात नोट समझ में आएगी कि प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड में देखो सर्कल करके आता है, पर इसको कहा जाता है क्रेडिट बैलेंस। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था जब आप 11 में थे। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड बड़े होने की वजह से दिखता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एमसीक्यू में आ सकता है। नेट प्रॉफिट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। पर ये डिविजिबल प्रॉफिट ना कद्दू कटेगा, किसके बीच में कटेगा, पार्टनर के बीच में। टू कैपिटल अकाउंट्स, ब्रैकेट में आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, ए बी, ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट, डिवाइड करने लायक प्रॉफिट, कद्दू कटने के लिए तैयार है। ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में गया, पीएनएल में ग्रॉस प्रॉफिट आया ट्रेडिंग से, नेट प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आया पीएनएल से, और यहाँ देखो टू कैपिटल लिखा है। अब तुरंत क्लिक होगा कि अगर ये टू है, कैपिटल में आएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए बी, ए बी, ए का अमाउंट ए में, बी का अमाउंट बी में, ब्रैकेट में लिखा जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। इज इट क्लियर? ये जो चीज मैंने बताई, ये जो साइकिल मैंने बताई, इसको दिमाग में बिठा के
जागना है रानी, सोना नहीं, ध्यान तो देना पड़ेगा, इसको समझना जरूर। जो सॉल्यूशन हमारा है, मैंने क्या कहा एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, और अगर आप नहीं करोगे फाइनल अकाउंट कैसे करोगे? अगर आप नहीं करोगे तो यहां से आने वाले प्रैक्टिकल एमसीक्यूज कैसे कर पाओगे? मुश्किल। इसको समझना जरूर, सीधी बात, समझना भी तो है। ऐसा नहीं एग्जाम में नहीं आ रहा तो क्यों करें, थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। अगर ये बिल्कुल यूजलेस होता तो मैं बोलता कि बाद में एग्जाम के बाद सीख लो, पर ये काम आएगा आपको। ये देखो फाइनल अकाउंट का स्ट्रक्चर आपके सामने होगा। अगर स्कूल में फाइनल अकाउंट कराया होगा तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ये स्ट्रक्चर आपके सामने, ठीक है। पर हमें बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझना, ध्यान देना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर ये सब में बहुत खींचेगा। कितना एक्सप्लेनेशन देना होगा ना अभी खींचूंगा, बाद में एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। अब सुनो मेरी बात, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था, राइट, एक्स ने लोन दिया फर्म को 30,000 का, तो लोन मतलब लाइबिलिटी, और उस पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज होता है ना वो पीएनएल में जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है। वो याद रखना, शायद माइट भी एग्जाम में एमसीक्यू में कहीं पर आ कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिटेड टू डैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा रहेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा रहेगा, पीएनएल अकाउंट लिखा रहेगा, क्रेडिट अकाउंट लिखा रहेगा। तो आपको याद रखना है पीएनएल में। पर पार्टनर्स को देख के ना हमें ऐसा लगता है कि पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन, क्योंकि पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन, सॉरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि जो भी खर्चा पार्टनर से है और जो भी इनकम पार्टनर से है वो यहां रिकॉर्ड की जाती है। मतलब अगर फर्म का और पार्टनर का कुछ लेन देन है तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में होगा, बाकी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कुछ नहीं होगा। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों में, पार्टनर को सैलरी ये दोनों में एंट्री, पार्टनर को कमीशन दोनों में एंट्री, रेम्यूनरेशन दोनों में एंट्री। पार्टनर से लोन लिया और उसको इंटरेस्ट देना है, नहीं होगा, वो यहां और यहां होगा, ये याद रखना। क्योंकि ये पार्टनर के खुद के फंड्स और उससे रिलेटेड है। लोन जब भी लिया ना तो फर्म का बाहर से, पार्टनर से लेवे किसी और से लेवे तो लाइबिलिटी में आएगा, वो अलग चीज है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि पार्टनर से लोन लेने के बाद जब आप उसको इंटरेस्ट देते हो तो यहां यहां असर नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन मैं थोड़ी देर के बाद और भी अच्छे से बताऊंगा जब आपको क्लियर होगा। समझने की कोशिश करना, समझना, ठीक है। समझे आप? इसका मतलब ये हो कि अब जो भी होगा वो यहां यहां पे होगा। अब बताओ, कैपिटल आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, राइट ना? कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट तो कैपिटल की अमाउंट यहां पर, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, ड्रॉइंग्स की अमाउंट यहां पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां होगा? कैपिटल के बच्चे का नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मां जहां जहां बच्चा है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करो, कैपिटल यहां पर है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां होगा। अगर पहली इफेक्ट बाय है, दूसरी इफेक्ट टू। अगर ड्राइंग यहां पर है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग्स के साथ होगा। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहली इफेक्ट यहां पर है तो इफेक्ट यहां पर होगा। सिंपल, इज इट क्लियर? हम ऐसे सम सोल्व करने वाले हैं, ये बात। पहले ये ढांचा समझ में आया आपको? अगर समझ में आया हो तो ही आगे बढ़े, अदरवाइज ठीक है। सोना नहीं, सो जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और कोई भी चीज ना मैंने बार बार एक ही एक चीज रिपीट नहीं करी, आप वीडियो बाद में भी देखना। मैंने कोशिश करी है कि कुछ रिपीट करूं, और रिपीट करने से मुझे लगा कि आपको समझ आ रहा है तो बार बार एक शब्द नहीं बोलना। मैंने सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर, इसे क्लियर समझना है। नहीं समझोगे तो कोई कोई इशू नहीं। ओके, रफ करता हूं मैं पहले इसको, रिकॉर्डिंग ऑफ कर। तो दो चीज बनानी है हमें, एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
मैं दोनों को अलग अलग बनाता हूं ताकि आपको एक बार आसानी रहे, बाद में फिर मैं दोनों अलग अलग नहीं। ठीक है, अच्छा डेट्स भी दी है ना, तो एक कॉलम डेट की भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, बनाओगे आप लोग, मैं यहाँ पर साइड में डेट लिख दूंगा, चलेगा ना? चलेगा, चलेगा। अब देखो यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, स्पेलिंग देखिएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, स्पेलिंग देखिए। और फर्म का नाम नहीं है, राइट? दो पार्टनर के नाम क्या थे? हरसिंह, क्या था? और हरपाल एंड चिराग, चिराग है। पार्टनरशिप फॉर्म लिखना फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017, क्रेडिट डेबिट, एक कॉलम आपको डेट की बनानी है, ये याद रखना। ठीक है, यहां आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कितने पार्टनर है यहाँ पर? दो। तो यहाँ आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, यहां डेट बनाने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स हरपाल रुपीज, चिराग रुपीज, पर्टिकुलर्स हरपाल रुपीज, चिराग रुपीज। अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरह से क्यों बनाया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया दोनों के लिए, एक तीर दो निशान। हम एक ही बार लिखेंगे और दोनों की कॉलम अलग अलग बनाने का कारण क्या है कि हम अलग अलग अकाउंट बनाना नहीं चाहते। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक सेपरेट अकाउंट हरपाल का बना रहे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ हरपाल, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। फिर वापस नीचे एक और अकाउंट बनाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ चिराग, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। पर ऐसा नहीं, हमने क्या किया? 2 in 1 किया, एक ही अकाउंट बनाया, दो कॉलम्स बनाई। एक कॉलम में हरपाल के पैसे लिखेंगे, चिराग में चिराग के पैसे, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। तो इससे क्या होता है कि लिखेंगे एक बार, अमाउंट जाएगी दोनों कॉलम में, और बहुत अच्छा होता है ये बनाना। ऐसे ही होता है, हम अलग अलग नहीं बनाएंगे। लास्ट ईयर जब 11 में अकाउंट करा था तभी मैंने बताया कि ये जरूरी है, ये बनाना पड़ेगा कैपिटल। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा बताया, बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करो, ड्राइंग को लेस करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस करो, ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा, हमें ऐसे ही करना। ठीक है, अब सबसे पहले ये हो गया यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। जब भी इस तरह के फॉर्मेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऑलवेज रिमेंबर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस हर जगह पर लिखते हैं। रूल नंबर 1, ओपनिंग बैलेंसेस, ये मेरा रूल है, कोई और अलग तरीके से करा सकता है। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस देखते हैं, तो किसके किसके ओपनिंग बैलेंसेस है पता है? एक तो आपको ना नेट प्रॉफिट दिया है, देखो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना है? 70। कभी मिला है ये? 31st March 2017। ठीक है, ये बाय साइड, ये टू साइड, ये बाय साइड, ये टू, ये बाय। कहां से आया होगा ये? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा नेट प्रॉफिट। अब समझे? अमाउंट 79,400। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि ये कहां से आया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्या नाम है इसका? नेट प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल भी दिया है देखो, ओपनिंग कैपिटल्स। अब देखो, कैपिटल में कैपिटल तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट करके लेके आए, ब्रॉट डाउन, पिछले वाले साल से इस साल लेके आए, ब्रॉट डाउन। कितना है ब्रॉट डाउन? हरपाल 60,000, चिराग 1 लाख।
इज इट क्लियर? Yes, sir. पक्का? श्योर? कोई डाउट? No, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. यहाँ पर भी डेट लिख सकते हैं, यहाँ डेट लिखते हैं तो 1 अप्रैल 2016 का डेट लिखते हैं। तो अब देखो ड्राइंग्स का क्या हाल है, ड्राइंग्स का क्या हाल है? 15,000 एंड 20,000। अच्छा, पहला ड्राइंग किसने किया है पहली तारीख को? हरपाल ने। कितना किया है? 20,000। तो अब ना यहाँ पर एक बार ड्राइंग लिख के दो अमाउंट नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों में ना 9 महीने का डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पर पहले लिखेंगे टू ड्राइंग्स हरपाल 15,000। फिर से वापस लिखना पड़ेगा टू ड्राइंग्स चिराग। समझ में आया? Yes, sir. अगर आप कहते हो सर एक बार ड्राइंग्स लेके दो कॉलम में जाएगा, नहीं होगा ऐसे, रीजन मैंने आपको बताया, समझे? ओपनिंग बैलेंसेस डाल दिया आपने हर जगह पर, कोई ओपनिंग बैलेंस उसका बचता नहीं हिसाब में। पीएनएल, ड्राइंग्स, कैपिटल। अगर ड्राइंग एक ही दिन में होते दोनों के, तो ड्राइंग एक बार लिखते, हरपाल की कॉलम में हरपाल का अमाउंट, चिराग की कॉलम में चिराग का अमाउंट। यहाँ पर भी देखो कैपिटल में हरपाल की कॉलम में हरपाल का अमाउंट, चिराग की कॉलम में चिराग का। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? अब हम ना सम पे आते, सम पढ़ना शुरू करते। सुहानी, पहला सेंटेंस है, क्या लिखा था? Harpal and Chirag are the partners of a firm. On हरपाल और चिराग आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। ठीक है, क्लियर है? आगे, on 1st April 2016, their capital is rupees 60,000 and 1 lakh respectively. ओके, कैपिटल हमने डाल दिया। देखो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 फॉर हरपाल एंड 1 लाख फॉर चिराग। ओके, आगे, During the year on 1st April 2016, Harpal has withdrawn rupees 15,000 and Chirag has withdrawn rupees 20,000 on 1st January 2017. हरपाल का ड्राइंग देखो 1 तारीख को है 15,000 और चिरकुट चिराग का 20,000 ऑन 1 जनवरी 2017। हो गया, आगे। Provisions of partnership deed are as follows. अब आ गए काम पर। प्रोविजन क्या कहती है? उनके बीच में कुछ डीड था, अब वो डीड पढ़ते हैं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, हम उनके अकाउंटेंट हैं और उनके डीड पढ़ के अब हम उनको अकाउंट्स क्लोज करने में हेल्प करते हैं। चलो, पहला प्रोविजन क्या है उनके पार्टनरशिप डीड का? Provide 12% per annum interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12% पर एनम। तो देखो, कैपिटल के बच्चे का नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां जहां जहां बच्चा वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके पास जाएगा? कैपिटल के पास। बाय, मैं आईओसी लिख रहा हूं भाई साहब, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, अकाउंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। कितना परसेंट है? 6%, 12%, सॉरी 12% पर एनम। चलो, 7,200. हरपाल की कॉलम में 7,200 के वो हरपाल का है, चिराग 12,000। ठीक है, Yes. पक्का? Yes, sir. अब ना हर एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स। ध्रुव, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। अगर पहले बाय तो दूसरा टू, अगर पहला टू दूसरा बाय। ये कहां पर है? बाय, तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में टू। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि क्या यहां हम आईओ से लिखे तो यहां पर वी हैव टू ऑप्शंस, वी हैव टू ऑप्शंस। ठीक है, या हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिख के ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम भी लिख सकते हैं। लिसन, ध्यान से सुनिए, ठीक है? यहां हम क्या लिखेंगे? बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन और ब्रैकेट में लिखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है बाय, तो यहाँ आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हरपाल की अमाउंट, चिराग की अमाउंट, और ऐसे भी कर सकते हैं। हम वैसे ही करते ताकि ना आपकी प्रैक्टिस वैसे की वैसी रहे। तो इसको कहाँ लिखना है हमें बच्चों? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या है ये? आईओसी 12% पर एनम। अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, हरपाल 7,200, चिरकुट चिराग
12,000 19,200 समझ में आया कैसे किया? और अगर आप कहोगे सर अब यहाँ पर आयो से लिखे चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, और आपको ये ना हो कि सर ने अभी ऐसे बोला अभी ऐसे कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन की इस तरह से, ठीक है, ताकि आपको लगे ना कि मैंने इस तरह से अलग अलग किया। कैपिटल जहां उसका बच्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां, अगर फर्स्ट इफेक्ट बाय, दूसरा इफेक्ट टू। चलो आईओडी है, नहीं प्रोविजन नंबर 2 पढ़ो क्या है। 9% per annum interest on drawing. ड्राइंग जहां जहां ड्राइंग का बच्चा वहां वहां, आईओडी यहाँ पर आएगा, पर इसको कहाँ रखना है हमें, इसको किस स्कूल में एडमिशन कराना है, एडमिशन कहाँ एडमिशन करेंगे, तो यहाँ पर आएगा टू PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या अकाउंट लिख देना, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम, बताओ यहाँ डेट लिखना पड़ेगा, अगर डेट लिखोगे तो यहाँ पर कौन सा डेट आएगा, 31 मार्च है। अगर आपने डेट नहीं लिखी है तो ये सब लास्ट डेट को होता है, 31 मार्च 2017, ठीक है। चलो बताओ कितना है, 1,350. और इसका था 450, ओके। अब देखो ये 2 है, तो यहाँ पर आएगा बाय, कब हो रहा है ये सब कुछ, 31 मार्च को ही होगा, तो बाय PNL पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जागो ग्राहक जागो, किस नाम से आया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम, दोनों का है, हरपाल, कौन सा पाल, हरपाल 1350, चिरकुट चिराग 450 1800, क्लियर है, Yes, sir. कोई डाउट, No, sir. पक्का, Yes, sir. समझे किस तरह से हुआ है, Yes, sir. वीडियो देखना घर पर जाके फिर से एक बार आराम से। आगे Number 3. Rupees 1,000 per month are payable to Harpal for his active role in the firm. While 5%. ओके, अब वाहिल को रोक देते, हरपाल को कितना रुपया दिया है, 1,000 पर मंथ फॉर हिज एक्टिव रोल, तो 12 महीने का 12,000 हुआ। अपना थोड़ा यहाँ फोकस करो, इस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। अगर हरपाल हर महीने काम करता है और उसको हर महीने 1,000 रुपया मिलता है, तो फर्म का, हरपाल को मत देखो, धंधे का एक्सपेंस है या इनकम, ट्रू, तू और ऋषभ मिलके धंधा कर रहे हो, तुम्हारा 1,000 रुपया तुझे हर महीने मिल रहा है, धंधा तुझे 1,000 रुपया दे रहा है, तू बोला मेरा इनकम है, पर धंधे का क्या है, खर्चा, तो यहाँ एक्सपेंसेस मतलब डेबिट, इनकम मतलब क्रेडिट, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस किसको मिलेगा, किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है, तो 31 मार्च को ही सारा तामझाम है, टू किसको मिल रहा है, हर पाल्स, उसके अकाउंट में डालना है, कैपिटल अकाउंट, का है भैया, सैलरी 1,000 इंटू 12, ब्रैकेट में आएगा 12,000, समझ में आया, PNL एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। अब यहां ध्यान देना, अगर PNL एप्रोप्रिएशन में लिखा है टू हरपाल्स कैपिटल अकाउंट, तो हरपाल्स में ये 2 है, वहां चला जाएगा बाय, बाय PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट सैलरी, किसकी कॉलम में अमाउंट लिखोगे, केवल हरपाल में, केवल हरपाल में 12,000, इज इट क्लियर, Yes, sir. पक्का, श्योर। अब नेक्स्ट प्रोविजन देखो क्या लिखा है, While 5% commission of divisible profit is payable to Chirag. चिराग को 5% कमीशन देना है ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट तो मिला ही नहीं है, तो उसको थोड़ा सा होल्ड कर, नहीं समझे ना, डिविजिबल प्रॉफिट तो है ही नहीं हमारे पास, 5% निकालना डिविजिबल प्रॉफिट का, सर किधर है, ढूंढो, है ही नहीं, तो रुको जरा, रुको सबर करो, आगे देखो कुछ है क्या। On 1st December 2016, Harpal has given loan of rupees 30,000 to the firm.
1 दिसंबर 2016 को हरपाल ने 30,000 का लोन दिया, वो तो लाइबिलिटी साइड में लिखा रहेगा, लाइबिलिटी, ठीक है। उसको कितना इंटरेस्ट का बारे में प्रोविजन नहीं है, देखो डीड में क्या लिखा है, There is no provision for interest from loan with the partnership deed. उस डीड में इंटरेस्ट और लोन के बारे में कुछ नहीं है, पर वो गधा क्या मांग रहा है, He claims 11% interest on his loan. वो बोलते 11% मिलना चाहिए, सो The he will only get 6%। पर ये एडजस्ट हो गया रहेगा, कहाँ एडजस्ट होगा, लाइबिलिटी में और पीएनएल में, ये तो अप्रोप्रिएशन है यार। अब आप बोलोगे सर पार्टनर से जुड़ा हुआ है, नहीं, पार्टनर से जुड़ा हुआ है, और जब पार्टनर लोन देता है ना, तो उसको थर्ड पार्टी ने लोन दिया है ऐसे ट्रीट करना है, इसलिए यहां पर उसकी कोई असर होगी नहीं, समझे। पार्टनर ने जो लोन दिया है उसको कैसे ट्रीट करना होता है, कि थर्ड पार्टी ने लोन दिया है वैसे, यहाँ उसको ट्रीटमेंट मिलेगी नहीं, यहाँ ट्रीटमेंट मिलेगी नहीं, यहाँ ट्रीटमेंट मिलेगी नहीं। जो भी इंटरेस्ट, एक एक वर्ड ध्यान में रखना, क्योंकि बोलता हूं मैं, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर आपका चेहरा देख के फिर मेरे मुंह से निकलता है। जब भी पार्टनर लोन दे फर्म को, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, बताया रहेगा तो ठीक है, नहीं बताया तो 6%। अब आप बोलोगे सर ये फर्म का एक्सपेंसेस है, यहां लिखो। अगर मैं यहां लिखूंगा तो वो इंटरेस्ट उसके कैपिटल में जमा होगा यार, क्यों नहीं समझ रहे हो आप देखो ना ये पैसा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जमा हो गया, देखो उसका कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट साइड बढ़ती जा रही है। मतलब मैं भी अगर आपका पार्टनर रहूंगा ना, तो मैं तो आपको ढेर सारा लोन दे दूं, फिर वो जो पैसा है ना, फिर मैं कैपिटल में कन्वर्ट कर लूंगा। नुकसान किसको होगा, अदर पार्टनर्स को। बहुत सारी बड़ी चीज बोली है, इसको समझो, समझे। इसलिए पार्टनर ने जो पैसा फर्म को दिया है, उसको कहा जाता है कि भाई ये तेरा थर्ड पार्टी के हिसाब से काउंट करे, भले तुझे 6% देना है, पर हम ये मानेंगे ये 6% अगर मैं यहां रखू ना, तो उसका कैपिटल बढ़ता जाएगा, फिर उसके हाथ बड़े हो जाएंगे, बाकी सबको दबाएगा। इसीलिए उसकी ट्रीटमेंट यहाँ नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन देगा नहीं कोई, पर वाई, तो ये रीजन है। इसलिए देखो नीचे वापस लिख दिया उन्होंने, सबसे नीचे क्या लिख दिया है कि प्रॉफिट जो मिला है ना ये वाला, वो चीज एडजस्ट, ऑब्वियस बात है ना, वो वहां है तो एडजस्ट होके ही आया होगा ना। ये नेट प्रॉफिट कब मिला, जब पीएनएल क्लोज किया। पीएनएल कब क्लोज किया होगा, जब वो हरपाल के लोन का इंटरेस्ट एडजस्ट हो गया रहेगा तब ना, तो वो लिखा ही है। हाँ अगर ऐसा लिखा होता कि करना बाकी है, तो हम क्या करते पता है, वर्किंग नोट करते कि भाई नेट प्रॉफिट आया है 79,400, अब प्रॉफिट है, खर्चा माइनस करना पड़ेगा। पाल का कितना परसेंट लोन है, 6%, 30,000 फॉर 4 मंथ्स, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 4 महीने का निकाल, 600, सपोज 600 आया, तो आप कहोगे 78,000, और फिर डायरेक्ट यहाँ पर 78,800 आता है, हम एडजस्ट करके करते। पर यहाँ पर साफ आपको क्या बोल दिया है, शायद इनने आपकी मनोदशा को समझ लिया है, शायद ये कंफ्यूज हो गए ज्यादा, इसलिए उन्होंने बोला है कि भाई माइनस करके पैसा आया है, टेंशन ना लो, पर ये सारी चीजों को एडजस्ट करना बाकी है, ऐसा नीचे लिखा। ठीक है बेटा, ऊपर आगे क्या लिखा? The profit of the firm on 31st March 2017 was rupees 79,400. वो लिखा है हमने, और उसके बाद क्या लिखा है, 79,400 के बाद, Before above mentioned provision after charging interest on loan of her partner. बिफोर दिस ऑल दिस प्रोविजन, ये करने से पहले, तो देखो ये सब एडजस्ट करने से पहले का ही है। आफ्टर कंसीडरिंग हरपाल्स लोन, वो वहां पर एडजस्ट होके आया है। और कुछ है क्या, कंसर्ट हो रहे ओके, कुछ है बाकी है, कुछ बाकी नहीं, कौन सा बाकी है, 5% वाला बाकी। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, वो 5% वाला किस्सा बाकी। अब चलो पूरा फोकस यहाँ करो, दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है, आपको ना यहाँ स्पेस रखनी पड़ेगी, स्पेस रखना, डायरेक्ट यहाँ क्लोज मत कर देना, स्पेस रखना। चलो टोटल बताओ, क्रेडिट साइड ही बड़ी होगी, कितना है, 81,200. 81,200, 81,200 माइनस करो, 50,000. अब लिखो मत। ये जो 81,200 है, इसमें से जब आपने माइनस किया, तो जो 50,000 आपको दिख रहा है ना, यहाँ लिखता हूँ, ये 50,000 जो यहाँ पर लिखा मैंने, ये जो दिख रहा है,
यही तो है कद्दू कटने के लिए तैयार, डिविजिबल प्रॉफिट। समझे? ये 50,000 क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसका 5% 2,500 किसको देना है? एज अ कमीशन। पंप का एक्सपेंस है इनकम? एक्सपेंस। तो यहाँ आएगा टू चिरकुट चिराग कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखना है? कमीशन। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत जाना माना शब्द है। 5% कितना आया? 2,500। अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में है टू चिराग कैपिटल, चिराग में आएगा बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 5% जाना माना शब्द कमीशन। कितना आया? 2,500। चिराग चिरकुट चिराग, सॉरी 2,500। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि लिखना नहीं था, इसको रफ पेज पे लिखना था। अब प्रॉफिट बताओ, डिविजिबल प्रॉफिट बताओ। समझे आप? वो 50,000 को मैंने क्यों साइड में रखा था, पर आपको समझाने के लिए वहां लिखा। अब कद्दू काटो, दोनों में बांटो। 47,500 पीएसआर क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है स्टार्टिंग में? नहीं है। इक्वली पक्का नहीं है? श्योर। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, हरपाल एंड चिरकुट चिराग होगा कैसे? 47,500 इंटू 1/2। 47,500 इंटू 1/2 बताओ। 23,750। 23,750। अगर ये 2 है, ये हो गया बाय यहाँ एक चीज लिखना भूल गया। क्या लिखना जरूरी है? डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अगर ये ज्यादा कुछ ऐसे हो रहा है तो मैं अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, 81,200, 81,200, 81,200, 47,500 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट। फिर क्या था? हर पाल। कौन सा पाल? हर पाल। दूसरा कौन था? चिरकुट चिराग। 23,750, 23,750। ठीक है, ये 2 है बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? डिविजिबल प्रॉफिट। कितना है? 23,750। 23,750। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? पक्का? श्योर? अब इसको क्लोज करो। हमेशा क्रेडिट साइड ही बड़ी आएगी। बताओ। हाँ, मैं देखता है 1,38,250 ना, और 1,02,950, 1,02,950, 1,38,250। चलो माइनस करो इसमें से ये 86,600 और वहां 1,08,000। इसको नाम देंगे टू बैलेंस सीडी, बैलेंस फिगर। ये जाएगा लाइबिलिटी। दिस इज ओपनिंग कैपिटल, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल। अब सोचो, इंटरेस्ट ऑन हरपाल लोन अगर हम यहां लिखते और अगर ये यहां लिखा जाता, आपको नहीं लगता उसका कैपिटल बढ़ता? इसलिए इस लोन को थर्ड पार्टी ने लोन दिया है, ऐसे ट्रीट किया गया। इज इट क्लियर? सब समझ में आया? ये आपको फायदा होगा, अपने करो, नुकसान नहीं होगा। नुकसान वाली चीजों तुम्हें कराते हैं। ठीक है, चलो। तो डिस्टिंक्शन हम देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सिंपली मैं बोल रहा हूं, अगर आप चाहो तो मैं लिखूं भी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है? मैं बोल रहा हूं उसको समझो, आप खुद
लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर बाय चांस क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 के सम्स किए, अगर वो सम्स ना आए तो ऐसे डिस्टिंक्शन भी डाल सकते हैं। सो पहली बात तो ये समझिए कि दोनों का मतलब क्या है, क्यों, ये क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है, टू नो नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट जानने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब वहां आपके लिए आंसर सिंपल होगा, इट इज प्रिपेयर टू नो डिविजिबल प्रॉफिट। विच प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट जानने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। चलो कौन प्रिपेयर करेगा, हु विल प्रिपेयर। तो यहां पर सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट में था ना, और इस साल पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट या पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर कैन प्रिपेयर, हु कैन प्रिपेयर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड पार्टनरशिप, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही प्रिपेयर करेगा, क्योंकि पार्टनर के साथ रिलेटेड है ना, समझे। अनदर चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस। यहां पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में क्या था, देखो, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस। क्रेडिट में क्या होता है बताओ, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, यहां पर इनकम रिलेटेड टू पार्टनर्स, है ना। क्रेडिट में क्या होगा, याद रहेगा ना, ये क्रेडिट में क्या रहेगा, इनकम ऑफ द फर्म, इनकम ऑफ द बिजनेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। जबकि यहां पर क्रेडिट में क्या होगा, इनकम्स रिलेटेड टू पार्टनर्स। अच्छा, आगे एक और चीज, स्टार्टिंग किससे करते हैं, स्टार्टिंग कहां से होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टार्टिंग कहां से होती है, ट्रेडिंग अकाउंट से। याद करिए ना, बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिख के स्टार्टिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, बाय पीएनएल से। ये क्या होता है, ये नेट प्रॉफिट। और कुछ चीज, और कोई चीज लिखने लायक, कोई रिजल्ट्स क्या है, ये क्या रिजल्ट देता है, डिविजिबल प्रॉफिट। सेम पॉइंट हो गया पर चलेगा, रिजल्ट्स क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, सॉरी ये रिजल्ट्स क्या देता है, नेट प्रॉफिट, और इसका रिजल्ट्स क्या होगा, डिविजिबल। बस इनफ है, और क्या लिखे, जो जो हो सकता था मैंने आपको बताया, ये कर लेना आप, डिस्टिंक्शन बना लेना, और इजी है यार, कुछ है नहीं ज्यादा, आप कर सकते हैं। हमने जो ये कैपिटल अकाउंट बनाया, फाइनल अकाउंट बनाने की दो पैटर्न है, देयर आर टू मेथड्स, दो विधियां है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब जब कैपिटल फ्लक्चुएट होता है ऊपर नीचे, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड। मुझे बताओ, क्या यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है या बदल गया, ओपनिंग कैपिटल क्या है, क्लोजिंग, ये क्लोजिंग कैपिटल अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग। तो देखो कैपिटल बदल रहा है, तो जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सम सोल्व करते हो, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस, हर साल कैपिटल बदलता है। तो दिस इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो आज सॉल्यूशन किया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। भाई साहब एमसीक्यू आंसर वन सेंटेंस में कुछ भी आएगा, और ये दूसरे चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट। ये कैपिटल अकाउंट सिर्फ यहाँ नहीं बना है, पार्टनरशिप के 11 मार्क्स से क्वेश्चन में भी बनेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी बनेगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी बनेगा, डेथ ऑफ पार्टनर में भी बनेगा, रिजोल्यूशन चैप्टर में भी बनेगा। तो ये जो आप सीखोगे वो बेसिक आपको ये पार्ट के सारे चैप्टर्स में ऑलमोस्ट काम आने वाला, इसलिए इसको नहीं करने का मतलब आप अपना नुकसान, आपकी बेसिक्स आप कमजोर है, ठीक है। समझ में आया।
तो हमने ये सम कैसे सॉल्व किया? विच कैपिटल मेथड? फ्लक्चुएटिंग मतलब फ्लक्चुएट, ऊपर नीचे। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में क्या है? ये पीएनएल अकाउंट वर्सेस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद रहेगा, मैंने इसलिए बता दिया। अगर बाई चांस 3 मार्क का क्वेश्चन ना आए, रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, ये मत बोलना कि सर ने बोला नहीं, ठीक है? तो 3 मार्क का क्वेश्चन अगर डिस्टिंक्शन में आया तो भी आप कर सकते हो। 4 पॉइंट लिखने होते हैं, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तो बता दिया, 4 पॉइंट्स लिख दीजिए। इज इट क्लियर? पक्का? श्योर? कोई डाउट है किसी को? So P&L account, profit and loss account prepared to know net profit. Profit and loss appropriation account is prepared to know the divisible profit. फिर who can prepare? The sole proprietor and partnership firm can prepare profit and loss account, but only partnership firm can prepare profit and loss appropriation account. Debit side of profit and loss account shows expenses and losses of business. Debit side of profit and loss appropriation account shows expenses related to partners appropriation. Credit में credit side of profit and loss account shows income and profit of the business, whereas credit side of profit and loss appropriation account shows income related to the partners. Starting with buy trading account, because it is gross profit, it starts with, yeah, it is starting with buy profit and loss account. Why? Because it is net profit. Okay, results, final result of profit and loss account shows net profit. Final result of profit and loss appropriation account shows divisible profit. Why? Interest on partners loan from partners not recorded in profit and loss appropriation account. बिकॉज मैंने आपको अपने हिसाब से बताने की कोशिश की कि इसको ट्रीट किया जाएगा जनरल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, नॉट द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द पार्टनर। व्हाट इट? समझ में आया? मैंने समझाने की कोशिश किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम, टोटल मेरे ख्याल से 12 सम है, हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है, 9 10 11 12 4 सम्स बाकी है। वी विल सॉल्व ऑल दिस 4 क्वेश्चंस और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वीडियो जो आज का है उसे आपको देखना है। अगर नहीं देखोगे तो फिर गड़बड़ होगी, आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, अंडर एनी केस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।